नमस्ते मित्रों। आज फिर से आपके सामने एक छोटी सी चर्चा करने के लिए आया हूँ। क्या आप सभी कभी भी कहीं भी कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं? तो ये वीडियो आपके काम का है, सुन लीजिएगा। हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि हमने जो हमारे लाइफ के अंदर फाइनेंशियल गोल्स बनाए होते हैं वो हमें मीट करने होते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि जो महंगाई है, महंगाई से ज़्यादा हमारा पैसा ग्रो करे ताकि हम गरीब ना हो। ओके। तीसरा फैक्टर ये होता है कि हम आगे चल के एक बड़ा कॉर्पस खड़ा कर पाएँ जिस चीज़ों के लिए भी हम प्लान कर रहे हैं, या कोई इमरजेंसी आती है, या हमारी रिटायरमेंट है, या कोई भी गोल्स है। यही 3-4 फैक्टर्स हैं जिसके लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन एक बात मुझे बताइए, क्या इन्वेस्टमेंट करने के लिए गोल्स होने ही चाहिए? क्या विदाउट कोई गोल के आप सेविंग नहीं कर सकते? कर सकते हैं, सोचना चाहिए। अच्छा, अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन से मुद्दे हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए? हमने पिछले सेशंस में थोड़े 2-3 मुद्दों पे टच किया था, लेकिन ये थोड़ा इलॉबरेट है, बड़ा है। एक तो हमारे गोल्स होते हैं, हमारे गोल्स, हमें क्या करना है उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हमारे पास इन्वेस्टमेंट हॉरिज़ॉन कितना है, हमारे पास टाइम कितना है, हमारे रिस्क लेने की कैपेसिटी कैसी है। इसके बारे में हमने पीछे सेशंस किए थे कि जिस व्यक्ति की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बड़ी है, वो बड़ा रिस्क ले सकता है, और आप किस एज के मुकाम पे हो, उसके हिसाब से भी आप रिस्क लेने की कैपेसिटी रख सकते हो। चौथा मुद्दा था कि हमारा इन्वेस्टमेंट का नॉलेज कितना है। बहुत सारे लोग आधे अधूरे नॉलेज पे इन्वेस्ट करते हैं। हमें एक प्रमोशनल मैसेज भेजा जाता है या प्रमोशनल स्कीम हमें बताई जाती है, और हमें सपने दिखाए जाते हैं, और उस सपनों में हम फंस जाते हैं। तो इसके लिए मित्रों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट करने के समय हम किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये हमें खुद समझना होगा, क्योंकि पैसा आपका है। अगर पैसा आपका है तो नॉलेज भी आपका ही होना चाहिए। अच्छा, नॉलेज नहीं है तो नॉलेज बढ़ाइए, पढ़िए, वीडियोस देखिए, समझिए, लोगों से बात कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा एक मुद्दा था, यानी एक्चुअली पांचवा मुद्दा ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी सेफ है, तरल कितनी है, कभी भी पैसे आप निकाल सकते हो क्या, उसका रिटर्न कितना है। बहुत बार इन्वेस्टमेंट्स आपका पहले का परफॉर्मेंस, यानी इंग्लिश में उसे पास्ट परफॉर्मेंस बोला जाता है, वो दिखा के बेची जाती हैं। लेकिन मित्रों, मुझे एक बात बताइए, पहले जो हो चुका है भविष्य में वैसा होगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन हमारी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स हम पहले के पास्ट परफॉर्मेंस देख के हम इन्वेस्ट करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मुद्दा तो हमें पता है, हमें सारे पैसे एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अलग-अलग इन्वेस्ट करना चाहिए। ये भी एक इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा सूत्र है। टैक्सेशन के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते। इंडिया के अंदर हमारे पास टैक्सेशन स्ट्रक्चर है, यानी अगर मैं मेरी इन्वेस्टमेंट से कुछ भी कमाता हूँ, चाहे वो डिविडेंड कमाता हूँ, ब्याज कमाता हूँ, या शेयर्स बेच के मैं कैपिटल गेन कमाता हूँ, उस पे मुझे गवर्नमेंट पे टैक्स देना पड़ता है। ये चीज़ पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ध्यान देना चाहिए, और साल में कम से कम एक बार तो भी हमें हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट स्टडी करके उसको रिफाइन करना चाहिए। छोटे से मुद्दे हैं, लेकिन बहुत काम के हैं। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।